हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डी कॉमर्स क्लासेस के अंदर। हमारी जो ये वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th की कंपनी अकाउंटिंग के फर्स्ट रिवीजन की। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर जो कंपनी अकाउंटिंग का इश्यू ऑफ शेयर्स है उसका हमने ये वीडियो सीरीज चालू करी है। अभी हम जो वीडियो सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर हम फर्स्ट रिवीजन लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी कंपनी अकाउंटिंग के 2 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिए हैं। आज जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप पीपीटी पे देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फोरफिटेड और री इशू के टर्म के बारे में और इसके फाउंडेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए, उस वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले जो कंपनी होती है वो जनता से या पब्लिक से अपने शेयर्स इशू करती है उनके बीच में, और वो जो जनता है वो उसको शेयर्स को खरीदते हैं। तो हमारी भाषा में नॉर्मल सी बात ये हो गई कि कंपनी पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक से, इसके मीडियम से शेयर को इशू कर। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो शेयर इशू होता है वो एट पार पे होता है, एट प्रीमियम पे होता है और एट डिस्काउंट पे होता है, जिसमें अभी रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है डिस्काउंट वाले केसेस के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि अगर कंपनी के पास जो सब्सक्रिप्शंस आता है, जो कंपनी मान लेते हैं कंपनी को 10,000 बंदों का ही रिक्वायरमेंट है, 10,000 शेयर होल्डर्स का ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन सामने से जनता का प्रेम बहुत ज़्यादा है और एप्लीकेशन जो आ गई वो 20,000 आ गई, तो उस कंडीशंस को हमने बोला कि ये जो कंडीशन है ये है आपकी ओवर सब्सक्रिप्शंस की। उसके बाद हमने ओवर सब्सक्रिप्शंस के, अंडर सब्सक्रिप्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा। उसके साथ साथ हमने जो बंदा पेमेंट नहीं करता, कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट को समझा, कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को समझा, और अब हम धीरे धीरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हुए कंपनी अकाउंटिंग के 2 फाइनल कॉन्सेप्ट में आ गए, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक तो फॉर फीचर्स का और एक हम बात कर रहे हैं री इशू का। तो चाहे आप फोरफिटेड करें या री इशू करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले एक फंडामेंटल आपकी समझ जो है, या आप ये बोल सकते हैं एक बर्ड व्यू अपन देखते हैं कि ये टर्म है क्या और इसको किस तरीके से हम हमारे दिमाग में फिट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम फोरफिटेड टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको ये पता है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे इस केस के अंदर एक क्वेश्चन हम बना के चलते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स पब्लिक के सामने इशू किए, लेकिन एक पर्सन जिसका नाम हम मान लेते हैं मिस्टर राम, इसने क्या किया, अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया और अपना सेकंड कॉल का अमाउंट भी नहीं पे किया। कंपनी ने, हम ये मान लेते हैं कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़, जिसको कंपनी ने इस तरीके से पब्लिक से मंगवाया है। एप्लीकेशन कंपनी ने बोला 3 रुपये दे दीजिए, अलॉटमेंट पे आप हमें 4 रुपये दे दीजिए, फर्स्ट कॉल पे आप हमें 2 रुपये दे दीजिए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आप बैलेंस 1 रुपये दे दीजिए। एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। तो मिस्टर जो राम है उसको कंपनी ने फर्स्ट कॉल के मांगा तो इसने नहीं दिया, सेकेंड कॉल मांगा तो इसने नहीं दिया। इस कंडीशन के अंदर कंपनी के पास एक पावर होती है कि कंपनी इसके शेयर्स को कैंसल्ड कर सकती है, और हमारे इस एग्जांपल में मान लेते हैं इसके पास 200 शेयर्स थे। बच्चों एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक एबीसी लिमिटेड हमने एक कंपनी बना ली है जिसने 10,000 शेयर्स पब्लिक में इशू करे। 10 रुपीज़ को उन्होंने कॉल्स में डिवाइड कर दिया। एप्लीकेशन 3 रुपये दीजिए, अलॉटमेंट 4 रुपये दे दीजिए, फर्स्ट कॉल 2 रुपये दे दीजिए और एक, इस तरीके से 4, 5, 7, 8, 9, 10 रुपये आप देख पा रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन है, कोई प्रीमियम की बात अभी हम इस प्रॉब्लम्स में नहीं कर रहे।
अब हमने बोला कि जो मिस्टर राम है उसने अपनी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी, तो इसे बोलते हैं कि ये कंडीशन हो गई, कंपनी ने इसके शेयर्स को जब्त कर लिया, कैंसल्ड कर लिया, फोरफिटेड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बंदा कंपनी को पूरा अमाउंट जो कंपनी मांग रही है, कॉल्ड अप कर रही है, वो नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में कंपनी उसके शेयर्स कैंसल्ड कर देती है। इन बी फ्यूचर उसके कोई राइट्स नहीं रहते, और जितना भी पैसा अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दिया होगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल कोई भी परिस्थिति हो गई, बार बार बोलने के बाद इसने नहीं दिया, तो आप यार देखिए जैसे ही कैंसिल करेंगे तो इस बंदे का अगर हम एनालिसिस करें तो इस बंदे का एप्लीकेशन का अमाउंट और अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी के पास है, तो कंपनी क्या करती है, वो पूरा का पूरा अमाउंट अपनी पकड़ में कर लेती है, जब्त तो कर लेती है, फोरफिटेड कर लेती है। क्लियर है? अब अकाउंटिंग जो हम करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से करेंगे वो जरा देखते हैं। तो जब भी फोरफिटेड की अगर हम बात करते हैं तो फोरफिटेड में हमें एक एंट्री को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर बंदे की जो भी शेयर कैपिटल बनेगी उसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि कैंसिल करने के लिए उसको हम डेबिट में रख देंगे। उसके बाद हम नीचे एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जिसका कंसेप्ट हम सेकंड नंबर वाले वीडियो में हम बता चुके। या फिर कॉल्स इन एरियर के अंदर हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि इसने कौन कौन सी कॉल्स नहीं दी, तो आप इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे एग्जांपल में इसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहां पे हम शेयर फर्स्ट कॉल मेंशन कर देते हैं। इसने शेयर सेकंड कॉल नहीं दी तो हम इसे शेयर सेकंड कॉल कर देते हैं। और उसके बाद जो इसका पैसा है वो जब्त हो गया कंपनी के पास, मतलब कि कंपनी ने एक तरीके का फोरफिटेड जो अकाउंट है वो बना दिया, क्रिएट कर दिया, एक टाइप का फंड क्रिएट कर दिया। तो आप यहां पे लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया। तो बहुत सी बुक्स में कॉल्स इन एरियर में पूरा अमाउंट इन दोनों का मेंशन कर देते हैं, या फिर आप अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है, मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता कि कहीं ना कहीं अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम भी इसमें ऐड होता, मान लो 2 रुपये यहां पे ऐड होता और 1 रुपये यहां पे ऐड होता, तो मतलब 3 रुपये एक्स्ट्रा थे। तो अगर बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया होगा। अगर इसी पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब है प्रीमियम भी नहीं दिया। उस कंडीशन में अगर पर्सन ने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया है तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में मेंशन करना पड़ेगा, मतलब यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अगर इसने नहीं पे किया है तो आपको यहां पे इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये एक एंट्री है जो बार बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगी, और इस एंट्री को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इसके बिना तो कंपनी अकाउंटिंग का क्वेश्चन आना पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि ये मान के चले कि पहले कंपनी जो एग्जामिनर है वो कंपनी के इश्यू के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने की कोशिश करेगा कि आपके कितने क्लियर है। उसके बाद वो ऐसा फॉल्टिंग करेगा कि कोई ना कोई शेयर होल्डर को फॉल्टर बना देगा, आपके फोरफिटेड की जो एंट्री उसकी समझ को बात करने की बात करेगा। तो आपको ये एंट्री पता होना बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, इसकी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलें, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल को लेके चलें, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर हम प्रीमियम वाली कंडीशन को हटा देते हैं, अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होजिए, हमने प्रीमियम की कोई बात नहीं करते, अभी हम सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन बना देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कंपनी ये मान के बैठी थी, जो मिस्टर राम है वो कंपनी को, क्योंकि उसके पास 200 शेयर्स हैं, तो कंपनी को कैपिटल के नाम पर 2000 रुपये देगा। 2000 रुपये कंपनी को कैपिटल के नाम पे इस बंदे से मिल जाएगी। तो अब तो नहीं हुआ, कैंसिल करना पड़ गया या आपको एडजस्ट करना पड़ गया, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2000। अभी के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम की क्वेश्चंस की कोई बात नहीं कर रहे, तो इसको आप भूल जाइए। उसके बाद
मिस्टर राम ने अपना फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल बेटा पे ही नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे किया तो आप चाहे तो पहले फर्स्ट कॉल यहां पे मेंशन कर सकते हैं जिसमें 200 मल्टीपल 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल थी, तो आप बोलेंगे सर 200 मल्टीपल 2 कि 400 रुपए इस बंदे ने नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए जी। सेकंड कॉल भी नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। 200 इंटू 1 करके इसने 200 रुपए भी नहीं दिए। तो कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि 600 रुपए कॉल्स इन एरियर में मेंशन कर दे, तो घबराने का नहीं है। कॉल्स इन एरियर का मतलब है उसने नहीं दिए, इस पर्टिकुलर बंदे ने अमाउंट नहीं दिया, तो उस कंडीशन में कॉल्स इन एरियर मेंशन करके यहाँ पे आप 600 रुपए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इन दोनों का अमाउंट। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे 600 रुपये आप मेंशन कर देते हैं, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब कहानी आती है कि शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट जाएगा, तो हमने आपको सीधा सीधा बता दिया, जो कंपनी ने जब्त कर लिया, जो कंपनी ने बोला बेटा तूने मेरे को पेमेंट नहीं दिया तो तूने जो पेमेंट किया तेरा जब्त कर लेंगे। तो आप खुद सोच के बताइए कि इस बंदे ने अपना एप्लीकेशन तो दिया ही दिया होगा, इस बंदे ने अपना अलॉटमेंट तो दिया ही दिया होगा। तो यहां पे आप देखो 4 और 3 कितना अमाउंट दे दिया, 7 रुपए दे दिए। तो अगर हम एंट्री को देखें 200 मल्टीपल 700, याद रखना बच्चों जो पैसा कैप्चर हुआ है, जब्त हुआ है, उसको हम यहां पे लिख देते हैं। अब अगर हमने यहां पे लिखा है तो चला देखिए हमारी एंट्री ऑटो डेबिट क्रेडिट हो गई नहीं हो गई। डेबिट में 2000 रुपए आ रहा है, यहां पे भी देखो 1800 प्लस 200 2000 रुपीज का आपको एंट्री मिल गई है। इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट फोरफिटेड की एंट्री कर गए हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मान लो सर कि क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी बनी रहे। ये देखिए ये एंट्री को हमने इस वाली स्लाइड में प्रॉपर वे में मैनेज कर दिया। तो अगर हम जब सबसे पहले कंपनी फोरफिटेड में कैंसिल कर देगी, बिल्कुल कर देगी। अभी हमने आपको बताया शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आप डेबिट में चला जाएगा। शेयर फोरफिटेड आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं या ऊपर भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट मंगाया गया है उसको देख लेंगे। अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नहीं पे किया है तो यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे। तो इसको लेकर एक एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे कि आपको और समझ अच्छी हो। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, एबीसी लिमिटेड आप दिख रहे हैं, एबीसी लिमिटेड के 10,000 शेयर हैं एट ₹10 और यहां पे हम 1 रुपए का प्रीमियम ऐड कर देते हैं। हम बोलते हैं एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम हम ले लेते हैं 5 रुपए की है। फर्स्ट को इसका टोटल हो गया, क्योंकि हो जाना भी चाहिए, क्योंकि 10 + 1 करके आप, क्योंकि प्रीमियम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे जरा देखिए, हम मान लेते हैं मिस्टर राम हैं जिनके पास 200 शेयर्स थे, उन्होंने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी, उन्होंने अपनी सेकेंड कॉल नहीं दी। कुछ इस तरीका हमने क्वेश्चंस बना लिया। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन में आप सबसे पहले ये देखो कि इस बंदे ने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो इसका मतलब है इस बंदे ने प्रीमियम नहीं पे किया, और अगर प्रीमियम नहीं पे किया, जो अलॉटमेंट में आपने मांगा था, क्रेडिट में रखा था, उसको कैंसिल करेंगे। हालांकि कैंसिल 52 के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रोबेबिलिटेड है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे एंट्री में हम बात करेंगे कि इसको हम डेबिट में कर देंगे क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया है। तो उस कंडीशन में देखो क्या एंट्री हमारी शेयर फोरफिटेड की बननी है, कैंसिल की बननी है, पूरी की पूरी यूज होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें शेयर कैपिटल, तो ये जो पर्सन है इसकी शेयर कैपिटल की हम बात करें तो इसके पास 200, और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू की ही बात करेगी तो फेस वैल्यू तो हमारी 10 है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 2000 रुपये। अभी हमने आपको बताया कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया, तो 200 इंटू हमारा प्रीमियम का अमाउंट 1 है, तो हम 200 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अभी हमने बोला जो कॉल आपके पास नहीं आई है वो आप क्रेडिट में रख दो। शेयर अलॉटमेंट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। शेयर सेकंड कॉल भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और जो आया उसको आप काइम में मेंशन कर देंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट की बात करोगे, ये बहुत बड़ी गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑटो डेबिट क्रेडिट नहीं हो पाएगी। आप खुद समझो ये 10 है और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए है, तो डेबिट साइड तो 11 रुपए का है। तो अगर आप गलती से भी अलॉटमेंट को यहाँ पे 4 दिखा दोगे तो आपका तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने गलती से 4 दिखा दिया तो आपने तो गड़बड़ कर दी। तो उस कंडीशन में याद रखना ये 5 से ही मल्टीपल होगा। हम देख लेते हैं, 200 मल्टीपल 5 करेंगे तो 1000 रुपीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है। 200 मल्टीपल 1 रुपीज़ करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 मल्टीपल हम 2 करेंगे तो यहाँ पे 400 रुपीज़ हो जाएगा। और फोरफिटेड के नाम पे ओनली इसने जो एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है वो हम कैप्चर करवा देते हैं। तो 200 मल्टीपल 3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 600 दिख रहा है। अब जरा हम हमारी एंट्रियों को मैच कर लेते हैं कि मैच हो रहा है। 1000 यहाँ पे आ गया है और 1000 यहाँ पे आ गया 12, तो 1000 2000 20 200 रुपीज़, और ये भी 200 रुपीज़। इसका मतलब हमने बिल्कुल बेसिक से समझ लिया कि ये ऑटो डेबिट एंड क्रेडिट हो चुकी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसी केसेस के अंदर आप ये मान लो कि इस बंदे ने अलॉटमेंट दे दिया। अब जब अलॉटमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि फंड में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अमाउंट आ गया, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट आ गया तो बेटा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है ये यहां से हट जाएगा, आप इसको डिलीट कर दोगे। और अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नाम का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट उठ के रिजर्व में चला गया, तो फोरफिटेड में उसका कहीं भी कुछ लेना देना नहीं आएगा। उस कंडीशन के अंदर पूरी एंट्री फेस वैल्यू मतलब कि इस केसेस के अंदर 10 रुपए के साथ ही होगी, 1 रुपए पूरा का पूरा हट जाएगा। यहां से शेयर अलॉटमेंट भी हट जाएगा, और जब भी प्रीमियम पे कोई करा हुआ है और उसने पे कर दिया तो आपका क्वेश्चन उठना चाहिए सर अगर प्रीमियम पे उसने पे कर दिया तो प्रीमियम का अमाउंट भी तो यहां पे आप जोड़ो 3 + 1। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट उसने अगर पे कर दिया तो प्रीमियम फंड में जा चुका है, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगले बंदे ने आपको प्रीमियम का पैसा जो है एज ए रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया होगा कि जो फोरफिटेड की एंट्री है वो कुछ इस तरीके से बनती है। अब क्वेश्चन के वेरीज करता है कि मान लो उसने ओनली सेकंड कॉल नहीं दी तो यहाँ पे सेकंड कॉल आ जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है, सेकंड कॉल पे भी प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली बात है इसने अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो आएगा ही आएगा। मान लेते हैं इसने अलॉटमेंट पे कर दिया जो प्रीमियम वाला था, तो प्रीमियम का अमाउंट यहाँ से पूरा गायब कर देंगे। तो कुल मिला के फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो ये एंट्री आपको पकड़ के रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एंट्री बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, और आपको कंपनी अकाउंटिंग में इसकी एंट्री की पकड़ होना जरूरी है। इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू आते हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने फोरफिटेड वाले कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली है।